भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात बेहद खराब हैं। लोग सड़कों पर हैं और अब तो सेना भी उनके निशाने पर है। वहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को और उनके मंदिरों को निशाना बनाए जाने की खबरों के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आ गया है। योगी ने बांग्लादेश में बिगड़े हालात पर कहा है कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमें सनातन को बचाने के लिए एकजुट होकर लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता, उसके भविष्य पर ग्रहण लग जाता है। आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे होंगे, कुछ तो हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। क्या है इन सब का कारण? आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों, हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। उधर योगी ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि आप दुनिया की तस्वीर वर्तमान में देख रहे हैं, कुछ तो हमें देखना पड़ेगा। आज भारत के तमाम पड़ोसी जल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तब भी हम इतिहास की परतों को ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति क्यों पैदा हुई? योगी ने कहा कि सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। बता दें कि बांग्लादेश में 5 जुलाई को प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़े तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर भारत आ गई थी। उन्हें पहले गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एक सेफ हाउस में ठहराया गया था, लेकिन बाद में उन्हें दिल्ली में सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर करीब पिछले 1 महीने से बवाल मचा हुआ है। यहाँ हिंसक विरोध प्रदर्शनों में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल सेना ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन अब भी देश के अलग अलग हिस्सों से हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं।